Now we have the website, that is login page. लॉगिन आईडी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, पासवर्ड लिखा, उसके आगे पासवर्ड लगा दिया, नीचे सबमिट का बटन लगा दिया। अब हमको डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मल ये हमने बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कनेक्टेड आर्किटेक्चर का यूज़ करके और एसक्यूएल से डाटा फैच करना है तो हम यहाँ पे ग्रिड व्यू का यूज़ करेंगे। ग्रिड व्यू मतलब जो टेबल हमारी एसक्यूएल में नॉर्मली दिखती है वो यहाँ पे फैच करके हम डायरेक्ट ग्रिड व्यू के थ्रू देख सकते हैं। वो टेबल का व्यू डॉट इसमें विजुअल स्टूडियो में अगर लेना है तो ग्रिड व्यू का यूज़ करना पड़ेगा। ग्रिड व्यू क्लिक करा, डबल क्लिक किया, ये आ गया। ये अब नॉर्मल फॉर्मेट में है, इसको आप फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, ओके। अब मेरे को इसमें डाटा सोर्स देना पड़ेगा, यानी मेरी एसक्यूएल की जो फाइल है वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। वो मैं कैसे ले जाऊँगा, इसमें करूँगा मैं न्यू डाटा सोर्स, इसमें आ गया लिंक यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट साइट मैप, इसे एक्सेस डाटाबेस सबसे कर सकता हूँ, मेरे को डाटाबेस एसक्यूएल से करना है, ओके किया। अच्छा, ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने नया न्यू कनेक्शन करा, सर्वर नेम हमने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन रखा है और एक ही हमारा सर्वर है होम पीसी। अगर एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन डालते हैं यूज़र नेम पासवर्ड साइट्स वगैरह के लिए, जैसे रियल टाइम साइट बनाते हैं तो उसमें यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, लेकिन हम ये विंडोज़ का पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमें डाटाबेस हमारे चारों फैच हो जाएंगे, एसक्यूएल वाले मास्टर इन सब में, ये हमारे चारों डाटाबेस है, हमने मास्टर में बना रखा है। टेस्ट कनेक्शन सक्सेस, टेस्ट कनेक्शन बन गया, ओके किया, ओके किया। ये आ गया, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जो हमारी चीज़ आ रही है ये हमें कनेक्शन बनाने में यूज़ होगी। इसको मैं कॉपी कर लिया यहाँ पर और नेक्स्ट किया, यस सेव दिस कनेक्शन, नेक्स्ट किया और एंड में मेरा कनेक्शन बन गया। मेरी कितनी टेबल है, ए बी सी है, ए बी वाई है और ये बाहर उसका स्ट्रक्चर है। अब ए बी सी मेरे को यूज़ करनी है, ए बी सी करूँ प्राइम करूँ, ए बी सी करते हैं, नेक्स्ट किया, टेस्ट क्वेरी, ये उसमें मैटर है, ये मैंने फिनिश कर दिया। अब मेरा एसक्यूएल डाटा सोर्स जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरा एक डाटा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मेरे को क्या करना होगा, अब मैं इसकी कोडिंग पर जाऊँगा, कोडिंग पे गए, व्यू कोड। अब हम समझते हैं कि हमने कनेक्शन बनाया तो कैसे बनाया। कनेक्शन बनाया, देखिए अब हम आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें को यूज़ करना पड़ेगा सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जो कि हमारे डाटा सोर्स से कनेक्शन बनाएगा एसक्यूएल से। इट इज़ क्लाइंट, एसक्यूएल क्लाइंट इज ओनली यूज फॉर कनेक्टेड आर्किटेक्चर इन एसक्यूएल टू मेक कनेक्शन विद एसक्यूएल। नेक्स्ट, हमको पेज लोड से पहले तीन चीज़ें देनी पड़ेंगी। 3 classes आर यूज्ड इन connected architecture. First is SQL connection, which is used to open the connection, make the connection and close the connection, और उसका हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया कौन।
यूज़र डिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एसक्यूएल कमांड, कमांड जो हमारी कमांड फायर होंगी वो एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया cmd, इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज द एसक्यूएल डाटा रीडर, जो हमारी जब कमांड फायर होएगी तो वहाँ से जो डाटा आएगा वो हमारा इस ऑब्जेक्ट में आएगा dr में। पेज लोड पे हमने क्या करा, जैसे ही पेज लोड हो जाए तो हमारे कनेक्शन बन जाए। कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हमने एड्रेस दे दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ इंस्टेंस बनाया था, यानी सिर्फ डिक्लेयर किया था ऑब्जेक्ट। अब हमने उसको एड्रेस दे दिया न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे हम वो वाली चीज़ लिखेंगे, ये वाली वो वाली चीज़ है जो हमने वहाँ से कॉपी करी थी। ये अगर मैं यहाँ पे मैंने दबा दिया कंट्रोल V, ठीक है, मेरी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। एट द रेट मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में दिया है तो ये यूज़ होगा। ये तरीका है इसका लिखने का, होम पीसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डाटा सोर्स, सोर्स कहाँ से आएगा, होम पीसी उसको, क्योंकि ये जो क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन है वो कनेक्शन बनाती है तो वहाँ पे जाके होम पीसी इस सर्वर इस पे जाती है। जैसे वहाँ पे हम जाते हैं एसक्यूएल में तो हमारा शो होता है कि शुरू में हमें कौन से सर्वर पर काम करना है, कौन सी क्रेडेंशियल्स यूज़ करने हैं हमें, तो हमारा वहाँ पे होम पीसी आता है शुरू में। जैसे अब आएगा ये आ गया सर्वर नेम होम पीसी, हमारा सिंगल सर्वर है इसलिए होम पीसी। नेक्स्ट इज द इनिशियल कैटलॉग, दैट इज डाटाबेस नेम मास्टर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी हमें ट्रू, ये ऐसे ही लिखनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद हमने फिर कोडिंग करी बटन के क्लिक पे। बटन का क्लिक जैसे ही हो तो रिस्पॉन्स डॉट रीड डायरेक्ट वन ग्रिड व्यू डॉट ASPX, मैंने तो यहाँ पे भी दे रखा है, और इसका मतलब ये था वन डॉट ये का कि ये जो हमारा डाटाबेस इस पे ही आ रहा है, ये वाला हम नेक्स्ट पेज में शो करें, यानी एक दूसरा पेज बनाए और यहाँ पे भी ग्रिड व्यू जाके डाल दें और इस ग्रिड व्यू पे फिर वही काम करें, लेकिन वो हमने वहीं पे ही कर दिया तो हमें दूसरे पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या करा फिर, कॉन डॉट ओपन, ओपन करा, कनेक्शन ओपन कर दिया, एक बार ओपन होएगा फिर एंड में क्लोज होएगा, ओपन कर दिया। फिर cmd कमांड, कमांड के लिए मैंने कमांड का ऑब्जेक्ट है cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स आईडी, कोर्स आईडी की जगह मैं कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, ABC, और कॉमा कॉन, यानी इस कनेक्शन के थ्रू मेरी ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो क्वेरी और एक कनेक्शन, इस कनेक्शन के थ्रू मेरी ये वाली कमांड फायर हो जाए और फिर इससे जो डाटा आएगा, जो टेबल आएगी वो किस में स्टोर होएगी, मेरी डाटा रीडर में। dr का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट में इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर सेलेक्ट कर, जो भी डाटा आएगा वो एग्जीक्यूट रीडर में आ जाएगा। इफ dr डॉट हैज रोज, यानी अगर इस dr में रो है, यानी ये बाइनरी बूलन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा तो ट्रू या फॉल्स। अगर इसमें रोज हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू ट्रू लिख दूँ
सिर्फ इसका मतलब ये है कि इफ डी आर डॉट हैज रोज इक्वल टू ट्रू, यानी अगर इसमें रोज है तो फिर ये क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। और ग्रिड व्यू वन, कौन सा है ग्रिड व्यू वन, ये वाला ग्रिड व्यू वन। ऐसे कई सारे ग्रिड व्यू हो सकते हैं। ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स, डॉट डाटा सोर्स। मम्मी दूध दे दो, खाना खा रहे हो क्या तुम? मेरे को भी दे दो खाना, मैंने बस वो आधी प्लेट ही खाई थी। ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स, दाल के साथ दे दो ना, भूख सी लग रही है। अगर ये ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स, ग्रिड व्यू वन के डाटा सोर्स को कहाँ से मिले डाटा, इक्वल टू डी आर, इस डी आर से, इसमें जो डाटा सोर्स इसका चला जाए डी आर में जो भी आया। और ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा बाइंड, मुझे इनका दोनों का डाटा बाइंड भी करना पड़ता है। जो डाटा आया वो आ तो गया उसके अंदर, लेकिन ग्रिड व्यू वन से बाइंड करना पड़ता है। इस मेथड को करने के बाद ही ग्रिड व्यू में वैल्यू आएगी। तो अभी हम देखते हैं चला के इसको, क्या यह हमारा चल पाता है। ये तो इसी एपिसोड में पता चल जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड मुंबई से चालू होगा। ये हमारा सारा रिकॉर्ड आ गया। बटन वन की क्लिक पर होना चाहिए था। ये क्या चल रहा है? Both data source and data source idea depend on gradient. अब उसमें डाटा आ चुका है, इसलिए ये ऐसे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका कोड देखेंगे और फिर हम करेंगे कि जैसे इस पर क्लिक करें तो जैसे इस पर तो अपने आप सारा काम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट की जगह इंसर्ट अपडेट या डिलीट की कोई क्वेरी लगाते हैं जिसमें हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, तो फिर हम यहाँ पे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी यूज करते हैं। जस्ट ये डिफरेंस होता है।
इन दोनों में हम कुछ भी लिखेंगे, एग्जीक्यूट रीडर, ये चल जाएगा। इन दोनों में हम कुछ भी लिख देंगे और सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ग्रिड व्यू वाला पहुंच जाएगा। डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ऑब्जेक्ट नेम कोर्स आईडी, कोर्स आईडी टाइम है, कोर्स आईडी की जगह है ABC। ये सारा ये फार्मूला देखो, ग्रेड 1 पे, ये तो ग्रेड 1 पे डायरेक्ट पहुंच गया। ये सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हो गया हमारा ये वाला सारा कोड, कोड सेम है। ग्रिड व्यू नेक्स्ट पेज पे देते हैं। अगर मेरे को कुछ नया डालना है बोले तो, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट में करा था, अब तो ज़्यादा याद भी नहीं है, प्रोजेक्ट बनाया था जो मेल वाला नहीं, वेबसाइट वाला। मेल का नाम यही वाला है वो, जिसमें हमने क्वेरी यूज करी थी। होम पेज हमने क्या करा था, एडमिन लॉगिन सबसे एंड में यूज करा था। ऑल रिकॉर्ड सबसे एंड में कौन सा था, ये वाला। यहाँ हमने एक ग्रिड व्यू लिया था और यहाँ कौन से उससे आ रहे थे हम, यहाँ पे यहाँ से पहुँच रहे थे, ऑल से, कस्टमर से, ये कोड करो, कस्टमर से कस्टमर और ऑल रिकॉर्ड के बीच का काम होगा। इन दोनों के बीच में हमने radio.net यूज करा था, कनेक्टिविटी करी थी इन दोनों के बीच। कैसे करी थी जरा ये देखते हैं। हम क्या कर रहे थे कि इस पेज से शो ऑल रिकॉर्ड करें, तो वो क्वेरी जो अभी हमने देखा था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, वो सारा एग्जीक्यूट हो गया नॉर्मली जैसे हमने करा था। लेकिन अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है, इस बटन पे जाएंगे। हमने क्या करा, तीन चीज़ें जो सबसे पहले फॉर्म लोड, पेज लोड से भी पहले देनी है। जैसे ही पेज लोड पे हम वो चीज़ें देते हैं जो हमारा पेज बनते ही और लोड होनी है। जैसे ये कनेक्शन हमारा पेज बनते ही लोड हो जाएगा, लेकिन ये तीन चीज़ें हमने बाहर दी हैं क्योंकि ये ग्लोबली यूज हो रही है अब। ठीक है, ये कनेक्शन एक तो यहाँ एड्रेस दे दिया हमने, हम चाहते हैं यहाँ पे भी एक कॉन इक्वल टू कुछ यहाँ पे भी कर दें, तो वो फिर नया एड्रेस दे देगा उसको। ये भी होगा और वो भी होगा, लेकिन हम एक ही ऑब्जेक्ट दो जगह यूज कर लेंगे, एक बार यहाँ एक बार कर लेंगे।
तो इसलिए ही हमने बाहर दे दी तीनों चीज़ें। अच्छा, ये तीनों चीज़ें दी हमने, कनेक्शन हम पेज लोड पे बना दिया, कनेक्शन बन गया। उसके बाद बटन 2 के क्लिक पे, बटन 2 कौन सा है, यही है बटन 2 के क्लिक पे ऑल रिकॉर्ड्स डॉट ASPX हो जाए, यानी सारे रिकॉर्ड इस वाले पे आ जाए। अब ये दिखेंगे तो इस वाले पे ही दिखेंगे इस पे, तो हम इसकी कोडिंग में चलते हैं। इसकी कोडिंग है कि 3 यहाँ पे हुए, 3 यहाँ पे ये बनाए इसमें ऑब्जेक्ट, और पेज लोड पे ही, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हमें कुछ कहीं क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट जैसे ही वो उस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज खुलेगा। नए पेज के खुलते के साथ ही हमें देखना है, तो लोड के अंदर ही दे देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल, ये कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन करेंगे, कमांड फायर करेंगे, डाटा रीडर में दे देंगे हैज रोज, तो ये ग्रिड व्यू में दे देंगे अपना जो ग्रिड व्यू है टूल है जो, और डाटा बाइंड कर देंगे। सिंपल सा काम। अगर हमें इंसर्ट करना है तो हम ये ट्राई में दे रखा था, क्योंकि एक्सेप्शंस आ जाती हैं कई बार प्रोजेक्ट में, ट्राई कैच नॉर्मली यूज करना ही पड़ता है। बटन क्लिक किया हमने, अब क्या करा, हमें इंसर्ट करना है, तो कॉन डॉट ओपन, मैंने पहले कनेक्शन ओपन करा, जो मेरा पेज लोड से कनेक्शन बन चुका है उसको ओपन करा, कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, मैंने कमांड दी, कनेक्शन ओपन करके कमांड दी न्यू एसक्यूएल कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, जो भी हम क्वेरी वहां पे देते थे वो क्वेरी एज इट इज लिखेंगे। जस्ट जो वैल्यू देते थे उसके लिए, जैसे यहाँ तक तो हम देते थे इतना, तो ये सारा देते थे, और यहाँ तक आ जाते थे सिंगल उसमें अपना नाम देते थे। तो इसके बाद फिर यहाँ से, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स से लेनी है वैल्यू, तो इतना हम इस तरीके से लिखेंगे, जिससे वो जो वैल्यू हमें लेनी है वो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से ले लें। फिर उसके बाद नेम के बाद हम ऐसे लगाते थे, फिर कॉमा लगाते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर इतना वो टेक्स्ट बॉक्स से ले लेगा, फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और इस तरीके से ये, फिर कॉमा कनेक्शन का नाम, जैसे कि मैंने कहा था। अब हमें डीआर में नहीं स्टोर करना, अब हमें cmd.execute नॉन क्वेरी यूज करेंगे। इसको कहीं पे स्टोर नहीं करना, क्योंकि हमें इंसर्ट करना है। हमारा सेलेक्ट से कुछ आ रहा था और उसको हम डाटा रीडर पे रीड करा रहे थे। यहाँ पे अगर कुछ रीड नहीं करा रहा, इसलिए डायरेक्ट लगेगा cmd.execute डॉट क्वेरी मेथड लग यूज होगा। एग्जीक्यूट हो गया कमांड, कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज कर दिया, और ये क्या करा हमने, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ये हमने क्लियर कर दिया अपना टेक्स्ट बॉक्स, वैल्यू डालकर रिस्पॉन्स डॉट राइट रिकॉर्ड इंसर्ट, ये काम करा। अब डिलीट अगर करना हो हमें, तो इसमें भी कनेक्शन ओपन करेंगे, इसमें डिलीट की क्वेरी डाल देंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी क्लोज, खत्म। ऐसे ही डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, उसमें उसका मैंने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है, इसलिए मैं नहीं बता सकता, एंड दैट यू हैव टू सी ऑन यूट्यूब। तो आज उसमें डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में कनेक्शन ओपन और क्लोज नहीं करने होते, उनकी अलग क्लासेस होती हैं। उसमें भी ऐसे ही 3 क्लासेस यूज होती हैं, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जो कि हैं एसक्यूएल डाटा अडेप्टर और डाटा सेट। डाटा अडेप्टर
is a class which establishes the connection, open the connection, fetch the records, close the connection, create XML and fill in the data set. डाटा अडेप्टर ओपन क्लोज का और फैच डाटा फैच करने का काम करती है डाटा अडेप्टर। और डाटा सेट वो इट इज़ अ क्लास विच होल्ड्स द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। वो डाटा जो आता है उसको होल्ड करने का काम करती है, जैसे इसमें डाटा रीडर था। सो कमांड बिल्डर एक क्लास होती है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने डाटा सेट में चेंज करा है वो ओरिजिनल टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब वो चेंज हो जाए, तो डाटा बिल्डर भी एक कमांड बिल्डर एक क्लास होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ADO.NET। थैंक यू। मम्मी हो गया क्या खाना?